ओके, तो मशीनिंग शुरू करते हैं। मशीनिंग लॉस्ट, मशीनिंग में क्या होता है, हाय फ्रेंड्स, साइड कटिंग इट इज एंगल इक्वल टू साइन फीड इक्वल टू एफ हो जाता है, 2 फीड इक्वल टू एफ टी हो जाता है, एसीएस रूल सिग्नेचर। इसको याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स फॉर आई डी का ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रखने का बहुत तरीका। बी एस सी एस सी एस एन, बी एस सी एस सी एस एस एन मतलब बाइक रैक एंगल, फाइड रैक एंगल, इन रिलीफ एंगल, फाइड रिलीफ एंगल, इन कटिंग इट इज एंगल, साइड कटिंग इट इज एंगल, नोज रेडियस। ओके, बी एस सी एस सी एस याद रखना है। पीक टू वैली हाइट निकालने के लिए मैक्सिमम कई बार इस बार गेट एग्जाम में भी आया था, 2020 के एग्जाम में आया था ये। एच मैक्सिमम इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 8 आर, यदि इक्वल टू आर इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन 18 स्क्वायर रूट 3 इंटू आर हो जाता है। ओके, तो एफ स्क्वायर अपॉन 8 आर एच मैक्सिमम हो जाएगा। ये मतलब प्रैक्टिकली डाटा निकालना है, तो हमारे आर ए क्या होता है, आर ए होता है सेंट्रल लाइन एवरेज, और एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या, पीक टू वैली हाइट, एच मैक्सिमम पीक टू वैली हाइट हो जाता है, आर ए सेंट्रल लाइन एवरेज हो जाता है। यदि प्रैक्टिकल निकालना तो दोनों का यूज करना है। यदि आपको क्या करना है, मतलब अप्रोक्सीमेट या फिर अपन थ्योरेटिकली निकालना, तो आर ए इक्वल टू एच मैक्सिमम अपॉन 4 रहता है, और एच मैक्सिमम इक्वल टू एफ अपॉन 10 साइन प्लस कॉट फन। साइन क्या हो जाता है, साइड कटिंग एडीज एज एंगल, साइन 1 इक्वल टू इन कटिंग एडीज एज एंगल, यहाँ पर हमने लिख दिया साइड कटिंग साइड रैक एंगल, सबसे शुरू वाला फार्मूला, हर मतलब सवाल क्वेश्चन में फार्मूला लगता ही है, अप्रोक्सीमेट लग ही जाता है। तो 10 अल्फा ए एस इक्वल टू 10 कॉस साइन 10 अल्फा ए बी माइनस 10 आई अपन साइन साइन हो जाता है। ओके ओके, तो ये 10 अल्फा ए एफ इजकल टू होता है कास साइन 10 अल्फा ए बी माइनस 10 आई, ये पान होता है साइन साइन। ओके, कोई भी फ्रिक्शन इजकल टू होता है एट द राइट एंगल, कोई भी फ्रिक्शन है तो अब बीटा हो जाता है, जब अपान हो जाता है म्यू इजकल टू होता है 10 बीटा इजकल टू म्यू, 10 बीटा इजकल टू होता है म्यू एफ टी अपान एफ सी प्लस 10 अल्फा 1 माइनस एफ टी अपान एफ सी इंटू 10 अल्फा हो जाता है। ओके, रेडियल फोर्स अपान एफ टी इंटू साइन फाइव एफ टी इजकल टू कॉस फाइव हो जाता है। ये गणेश जी वाला फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। स्टेयर प्लेन एंगल इजकल टू 10 फाइव आर कॉस अल्फा 1 माइनस आर साइन अल्फा, कॉस अल्फा अपान टी टू अपान टी वन माइनस साइन अल्फा। आर निकालने के लिए क्या होता है, टी अपान टी सी मतलब चिप फॉर मतलब बिफोर कटिंग द चिप, टी अपान टी सी मतलब आफ्टर कटिंग द चिप, एल सी मतलब होता है कटिंग लेंथ डिवाइड होता है, ये चिप कटिंग लेंथ हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगी। ओके, इजकल टू बी सी कटिंग चिप फ्लो वेलोसिटी अपन कटिंग वेलोसिटी। ओके, ये सब ध्यान देना आप। आर इजकल टू टी अपान टी सी हो जाता है, टी अपान टी हो जाता है कटिंग चिप फ्लो। एक इस प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है कई कई बार। टर्निंग मोमेंट यदि अर्थोगोनल न दिया, अर्थोगोनल है तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थोगोनल न दिया हो तो आप लोग तो एफ जेड इक्वल टू एफ जेड में तो कोई दिक्कत ही नहीं। एफ जेड इक्वल टेंडेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी कटिंग फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी 99% मतलब एफ जेड ही हो जाता है। एफ जेड मतलब कटिंग फोर्स भी मतलब 99% यूज कर लेता है। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द फीड फोर्स 50% एफ सी का यूज करता है कौन, एफ एक्स एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द फीड फोर्स। एफ वाई इक्वल टू रेडियल फोर्स अथवा थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू 25% कटिंग फोर्स का यूज करता है। एफ सी इक्वल टू एफ जेड डायरेक्टली हो जाता है। एफ टी इक्वल टू एफ एक्स वाई अपन एफ एक्स अपन साइन लेमडा इक्वल टू अपन कॉस लेमडा स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होता है। टी इक्वल टू एफ साइन लेमडा इक्वल बी इक्वल टू डी अपन साइन लेमडा। ओके, स्पेसिफाई कटिंग प्रेफर इक्वल टू पी सी अपन एफ सी कटिंग फोर डिवाइडेड बी टी इंटू एफ सी अपन एफ डी 10 अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा साइन लेमडा प्लस 10 अल्फा भी कॉस लेमडा हो जाता है। यदि मान लीजिए म्यू वो वाले फार्मूला जो बताए उसमें से अगर म्यू यदि 1 से बड़ा आ जाए तो म्यू छोटा के लिए म्यू ये वाला फार्मूला जो यूज कर लेते हैं। एल एन 1 अपान आर इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा इन रेडियन में याद रखना, रेडियन में रखना होगा अल्फा को। बी इक्वल टू होता है एल एन अपन 1 प्लस लेमडा अपान 1000। ओके, ये सेफर के लिए है, फार सेफर मशीन के लिए कटिंग वेलोसिटी है बी एल एन 1 प्लस लेमडा अपान होता है 1000। लेमडा इक्वल टू टाइम फॉर द कटिंग स्ट्रोक डिवाइड टाइम फॉर द रिटर्न स्ट्रोक। लेमडा इक्वल टू द रिटर्न टाइम डिवाइड द कटिंग टाइम। 10 अल्फा इक्वल टू निकालना, टेपर एंगल निकालना है तो क्या है, टेपर है मान लीजिए एंगल निकालना है तो कैपिटल आर मतलब इधर स्मॉल आर अपान 2l टोटल लेंथ हो जाता है। ओके, टेपर एंगल इक्वल टू 2 अल्फा हो जाता है। सेट ओवर निकालना तो इक्वल टू एल इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2l, सेट ओवर यस निकल आता है। ओके, ये टेपर साफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाउ एफ इक्वल टू एफ एस एयर फोर्स इंटू साइन फाइव अपान विथ इंटू थिकनेस, मतलब क्या हमारा थिकनेस बिफोर कटिंग द चिप। ओके, नेक्स्ट टेल स्ट्रोक इक्वल टू ऑपोजिट निकालना तो एल साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू द साइन अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान 2l हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई किसी भी कंडीशन में कोई फार्मूला नहीं यूज हो तो 2 फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, फाइव इक्वल टू स्टेयर प्लेन एंगल होता है, बी फिक्सन एंगल होता है, अल्फा इक्वल टू रैक एंगल होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेन रेट इक्वल टू हमारे 10 फाइव माइनस अल्फा प्लस होगा काट फाइव। ओके, स्पेसिफाई कटिंग पावर इक्वल टू एफ सी अपान बेथ इंटू थिकनेस हो जाता है। ओके, स्पेसिफाई कटिंग पावर होता है बेथ इक्वल टू डीप अपान बेस निकालने के लिए डीप अपान होता है कॉस साइन। साइन तो बता दिया था मैं, साइड कटिंग डिज इच एंगल होता है, साइन 1 इंटू कटिंग डिज एंगल, तो टी 1 इक्वल टू एफ इंटू कॉस साइन हो जाता है। साइड कटिंग डिज, हाँ, साइन निकालने के 90 माइनस लेमडा अप्रोच एंगल, लेमडा अप्रोच एंगल। ओ आर एस सिस्टम को याद रखना, ओ आर एस सिस्टम भी याद रखना पड़ेगा आपको। आर फिर क्या याद रखना, ए आर एस डबल ई आर आर फिर मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, राइट एंगल हो जाता है, साइड रिलीफ एंगल इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ कटिंग डिज एंगल अप्रोच एंगल हो जाता है, नोज रेडियस। ओके, आर्थो
होने आई इक्वल टू जी वो मतलब 0 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या बी एस अपान होता है किसके लिए शेयर स्ट्रेन रेट इक्वल टू पर सेकंड हो जाता है। शेयर स्ट्रेन पर सेकंड बी एस अपान प्राइमरी शेयर जोन प्राइमरी फेयर जोन शेयर वेलोसिटी डिवाइड बाय प्राइमरी शेयर जोन टी mm ये जनरली दिया होगा। ओके नहीं, इसके बाद हमारे क्या होता है परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी लॉस इन द फ्रिक्शन। तो क्या होता है फ्रिक्शन वेलोसिटी चिप फ्लो वेलोसिटी डिवाइड फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड कटिंग फोर्स गुड कटिंग वेलोसिटी। अगला हमारा हो जाता है रेशियो फॉर द फ्रिक्शन एनर्जी टू द टोटल एनर्जी इक्वल टू T1 अपॉन टू BC अपॉन VF इक्वल टू हो जाता है VF मतलब का चिप फ्लो वेलोसिटी हो जाता है कटिंग वेलोसिटी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे ये इक्वल टू VC ओके। नेक्स्ट के बाद स्पेसिफाई कटिंग एनर्जी इक्वल टू हम याद करेंगे वर्क डन अपॉन होता है मटेरियल रिमूवल रेट कटिंग फोर्स इनटू होता है कटिंग वेलोसिटी डिवाइड F इनटू D ओके। तो F अपॉन F इनटू D हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी एनालिसिस के लिए ट्रिंगल के थ्रू अपन याद रख सकते हैं। ये फाई हो जाएगा दिस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा फिर 90 माइनस 5 इन दोनों को जोड़ देना। फाई माइनस क्या होता है फाई माइनस अल्फा देखो 90 माइनस 5 माइनस अल्फा ओके। दिस इज द फेयर वेलोसिटी दिस इज द कटिंग वेलोसिटी भी जिसे बोलते हैं BC मतलब होता है चिप फ्लो वेलोसिटी ये वाली हो जाए BC। ये बस अपन क्या लामीज थ्योरम लगा देना V अपान होता है cos 5 माइनस अल्फा और BF अपान होता है मतलब सामने वाला 90 माइनस cos अल्फा हो जाएगा BC जो sin अल्फा ओके। इस फिगर पे आप याद रखो। इसके बाद हमारा वॉल्यूम बिफोर मशीनिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मशीनिंग T1 B1 11 T2 B2 L2 R लेस देन 1 को R इक्वल टू T अपॉन TC इक्वल टू LC अपॉन L इक्वल टू BC अपॉन V होता है ओके। कटिंग लेंथ याद रखना कटिंग लेंथ और ये वाली लेंथ है ओके। कटिंग मतलब चिप फ्लो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ओके। तो लेंथ मतलब आप लेंथ ऑफ द अनकट चिप L इक्वल टू लेंथ ऑफ द अनकट चिप इक्वल टू पाई डी इनिशियल प्लस डी फाइनल अपॉन 2 हो जाता है। लेंथ ऑफ द अनकट निकालने के लिए पाई डी इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ पाई डी इनिशियल प्लस डी फाइनल अपॉन 2 हो जाता है। अगला नंबर क्या है नॉर्मल रैक एंगल निकालना है तो अल्फा एन इक्वल टू 10 अल्फा गुड़े कॉस आई मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा इक्वल टू रैक एंगल बताई दिया हमें। नॉर्मल क्लियरेंस इक्वल थीटा एन इक्वल 10 इनवर्स होता है 10 थीटा है साइड रैक एंगल अपॉन होता है कॉस आई ओके। यानी स्पेसिफाई कटिंग प्रेफर इक्वल टू BC FC अपॉन B इंटू FC अपॉन F इंटू D ओके। सर्कुलर लेंथ L इक्वल टू पाई डी इनिशियल प्लस डी फाइनल अपॉन 2 होता है पाई इंटू D मीन हो जाएगा। अगला चिप रिडक्शन कोएफिशिएंट मर्चेंट सर्कल में हमें याद रखना कटिंग डिजी स्टेट होना चाहिए मटेरियल होमोजेनियस होने से कटिंग ऑर्थोगोनल मतलब मटेरियल रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक होना चाहिए। हमारा एक सर्कल बना होता है जिसमें एंगल फॉर द फेयर एंगल फाई इक्वल टू शेयर एंगल हो जाता है या फिर शेयर फोर्स हो जाता है FC मतलब होता है कटिंग फोर्स ड्यू टू शेयर के कारण या फिर नॉर्मल फोर्स थ्रस्ट फोर्स हो जाता है नॉर्मल फोर्स ड्यू टू किसके कारण ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये वाला जब हो जाता है ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है जब यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा हो जाता है एंगल और 90 माइनस बीटा अल्फा इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना हो गया अल्फा हो गया 90 डिग्री ही मिलेगा। इसी तरह से इसे याद रखने का तरीका हो गया। ये पूरी डिटेल लिखे जो मैंने अभी बोला वो पूरा यहाँ पर लिखा है। अगला बात आप R निकाल लिया करो फिर सारी चीज़ें इसकी डाटा निकाल लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला नंबर निकालने 4 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए डायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स निकालना है फ्रिक्शन फोर्स जब निकालना है तो क्या करना है FC sin अल्फा प्लस FT cos अल्फा डायरेक्टली निकल आता है FC sin अल्फा प्लस FT cos अल्फा यन निकालने के लिए उल्टा हो जाता है FC तक तो ठीक था कोई प्रभाव नहीं लेकिन इसके बाद कुछ प्रभाव हुआ तो cos अल्फा हो गया माइनस FT sin प्रभाव हुआ तो माइनस भी हो गया। ये याद रखने का तरीका बोल रहा हूँ FC cos अल्फा माइनस FT sin अल्फा FF इक्वल टू FC cos अल्फा माइनस FT sin अल्फा FN इक्वल टू FT cos अल्फा प्लस FC sin अल्फा ओके। ये दो आप ऊपर वाले याद रखने नॉर्मल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन फोर्स और फेयर फोर्स इसके जस्ट अपोजिट है इसके नॉर्मल फोर्स के जस्ट अपोजिट ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण और ये हमारे शेयर फोर्स अपोजिट के कारण इसमें मतलब बस एंगल का अंतर रहेगा उसमें अल्फा होगा इसमें फाई बस और कोई दिक्कत नहीं होगी। यस नेक्स्ट हमारा टाइम फॉर द कट इक्वल टू BL अपॉन F इनटू B1 प्लस m इक्वल टू रेशियो फॉर द कटिंग स्पीड टू द रैपिड रिटर्न स्ट्रोक ओके। m क्यूब रिटर्न रेशियो होता है ना BL अपॉन FB मतलब टाइम फॉर द शेपर में जनरली यूज होता है शेपर मशीन में नंबर ऑफ द पार्ट टूल लाइफ अपॉन टाइम टेकन टू वन कट ओके। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ द रिग्राइंड इक्वल टू मशीनिंग टाइम डिवाइडेड टूल टाइम्स ओके। ये टूल चेंजिंग टाइम इक्वल टू मशीनिंग टाइम्स प्लस नंबर ऑफ द टूल चेंजिंग कटिंग टाइम्स जनरली आप क्वेश्चन गेट की एग्जाम के जब सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको मिलेंगी ओके। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉर टोटल टाइम्स चेंज हैंडल टाइम ओके। मटेरियल इक्वल टू पाई बाई 4 डी इनिशियल कवर माइनस D2 का वर्ग इंटू L अपॉन T हो जाता है ओके। स्पेसिफाई एनर्जी पावर अपॉन मटेरियल रेट ओके T इक्वल टू ओके। ये टर्निंग मोमेंट पिछले में बता चुका हूँ उसी प्रकार आपको ये लगाना है ओके पिछले में बता वही चीज दोबारा लिखिए। अगला नंबर हमारा क्या हो जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट जिसमें मतलब BT की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना उसी का अपन इक्वल करके बना लेते हैं। तो ये n इक्वल टू 0.5 मान लीजिए एग्जांपल ये T इक्वल टू TB मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पर T इक्वल टू TB पर इक्वल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए डायरेक्टली तब वेलोसिटी हमारा फाइनल आ जाती है। नंबर ऑफ द रिग्राइंड नीडेड इक्वल टू निकालना है तो क्या करना है Q इक्वल टू ये देखो ये कहीं पे हो गई नंबर ऑफ द कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड इन वन लाइफ n इक्वल टू T अपॉन TM T वाला BT की पावर निकालेगा और TM वाला मशीनिंग टाइम अभी मिलिंग टाइम इसके बाद करते हैं ना मिलिंग टाइम से निकले T अपॉन TM हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है नंबर ऑफ द रिग्राइंड नीडेड Q अपॉन होता है n Q क्या प्रोडक्ट मतलब कितनी यूनिट हमें बनाना है मान लीजिए 900 यूनिट प्रोडक्ट दिया है ओके। 900 यूनिट प्रोडक्ट मतलब कितना
30 यूनिट बनाना, ओके जितने यूनिट बनाना उसके क्यू अपन एन हो जाता है। एन निकालने के लिए बताइए फॉर्मूला टी अपन टी एम हो जाएगा, ओके वीटी की पावर एन अपन एन टी एम हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा बी एफ तो बता दीजिए मैं। नेक्स्ट का डी एल इक्वल टू एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझें तो समझ सकते हैं इसके आधार पर। मिलिंग टाइम एफ अपान होता है या एफ एम अपान होता है या इक्वल टू टाइम फॉर द कटिंग टाइम फॉर द टर्निंग 1 पी इक्वल टू मिलिंग टाइम इक्वल टू लेंथ प्लस अप्रोच प्लस ओवर टेबल अपान एफ एम होता है। एफ एम मतलब होता है एफ इंटू एन फीड पर एन हो जाता है। इसको याद रखने का तरीका है, एफ एम मतलब टेबल फीड होता है एम एम पर मिनट में, एफ इक्वल टू टेबल फीड होता है एम एम पर रिवोल्यूशन में, एफ एन अपान एम एम पर मिनट में, एम एम पर रिवोल्यूशन एफ हो जाता है, एफ इक्वल टू एम एम पर रिवोल्यूशन। यहाँ पर अगर एम है तो एफ एन टू एन ही करना पड़ेगा। अप्रोच ओटी मतलब ओवर टेबल, ओटी ओवर टेबल, ओके। यदि मान लीजिए आपको सर्कुलर फॉर्म में दिया तो अप्रोच निकालने के लिए डायरेक्टली इक्वल टू स्क्वायर रूट स्मॉल डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी हो जाएगा अप्रोच निकालने के लिए। टाइम इक्वल टू इक्वल है अप्रोच ओवर टेबल इक्वल टू एल इक्वल टू 2a अपॉन एफ एम हो जाता है, ओके। अप्रोच निकालने के लिए सर्कुलर फॉर्म बता दिया मैं। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो डायरेक्टली अप्रोच इक्वल टू 1/2 कैपिटल डी प्लस स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको लगाना है, ओके। मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस इक्वल टू क्या हो जाता है, ये मीनिंग का पूरा ओवर एनालिसिस हो गया। तो मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस 2fm अपन एन स्क्वायर रूट स्मॉल डी अपन कैपिटल डी हो जाता है, ओके। मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस मिनिमम क्या होता है 0 हो जाता है। दोनों का एवरेज निकालने का बोल दिया तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपन 2 कर देना, वो आ जाएगा। मैक्सिमम कट चिप थिकनेस इक्वल टू टीएम 2fm अपन एन जेड इनटू डी स्क्वायर रूट स्मॉल डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ओके। जनरली ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने को। मटेरियल वॉल रेट इक्वल टू क्या होता है एम इंटू डी इंटू बीथ हो जाता है। स्पीड रेंज रेशियो निकालने के लिए -1 स्क्वायर रूट बी मैक्सिमम इंटू डी मैक्सिमम अपन बी मिनट डी मिनिमम, ओके। बहुत आराम। ड्रिलिंग के लिए बात करें, ड्रिलिंग इक्वल टू ड्रिलिंग एम पर रिवोल्यूशन इक्वल टू जाता है टाइम फैक्टर मतलब एल प्लस ए प्लस बी हो जाए अप्रोच प्लस ओवर ट्रेवल अपन या फिर पिछला या फिर नीचे वाला वही वाला पिछला वाला जो मैंने बताया था वही वाला करना। ये अप्रोच मतलब ए क्या होता है, जो जितना मतलब टूल अंदर वर्क पीस के इधर चला गया अप्रोच हो गया, ओवर ट्रेवल जितना हो गया ए मतलब ओवर ट्रेवल, अप्रोच मतलब ऊपर जितना भी बचा है ऊपर, ओके। वर्क पीस के ऊपर अप्रोच क्या होता है, अप्रोच ओवर ट्रेवल हो जाता है, ओके। नाम से समझ में आ रहा है। सी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ए तो मतलब अप्रोच हो गया, ओवर ट्रेवल हो गया। अब सी निकालने के लिए सी भी है तो सी डी अपान 2 tan अल्फा, अल्फा इक्वल टू 118 डिग्री कहीं लिखा होगा, जनरली होता है ये है 2 अल्फा इक्वल टू 118 डिग्री जनरली होता है। इफ द ड्रिल एंगल 2 अल्फा है तो ये अल्फा जनरली गिवन है, नहीं गिवन तो 118 डिग्री हो जाता है, ओके। इफ द नॉट गिवन तो सी इक्वल टू नेग्लेक्ट भी हमें कर देना पड़ता है, ओके। तो टी मतलब सी 2 डी अपान 2 tan अल्फा बता ही दिया मैं, ड्रिल एंगल हो जाता है इक्वल। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी, तो पाई डी अपान 1000 हो जाता है। इसमें 60 कभी मत कर दीजिएगा क्योंकि मीटर पर मिनट में जनरली यूज होता है। मीटर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, फिर आर निकालने के लिए स्पीड रेंज रेशियो निकालने के लिए पहले गेट में बहुत बार क्वेश्चन आया था। एन मैक्सिमम मिनिमम की पावर 1 अपान एन माइनस 1 होता है, मतलब नंबर ऑफ द स्पिंडल नीडेड। तो फर्स्ट स्पीड इक्वल टू एन मिनिमम इंटू आर के 0 कर देना, स्पीड इक्वल टू एन मिनिमम इंटू आर की पावर एन माइनस 10 हो जाएगा। बी मैक्सिमम पाई डी मिनिमम अपान एन मैक्सिमम अपान 100, पाई डी मैक्सिमम एन मिनिमम अपान 100। बी मिनिमम निकालने के लिए बी मैक्सिमम में डी मिनिमम होना चाहिए, एन मैक्सिमम होना चाहिए। बी मिनिमम में डी मैक्सिमम इंटू एन मिनिमम होना चाहिए, अपान 100 हो जाती है। आर निकालने की बता दिया मैं, एन माइनस 1 बी मैक्सिमम डी मैक्सिमम पहले ही हो जाती है, ये वाला आर बहुत ही आर मैक्सिमम अपान एन मैक्सिमम अपान एन मिनिमम की पावर 1 अपान एन माइनस 1। गेट क्वेश्चन सारा पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। मशीनिंग के बाद टोटल कॉस्ट यदि बात करें तो मशीनिंग कॉस्ट प्लस हमारा टूलिंग कॉस्ट हो जाता है। मशीनिंग कॉस्ट प्लस टूलिंग कॉस्ट सीएम प्लस सीटी हो जाता है। मशीनिंग टूलिंग कॉस्ट में क्या करते हैं, टूल मतलब रिग्राइंडिंग कॉस्ट अपन टूल चेंजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी गेट एग्जाम में 2020 में भी क्वेश्चन आया था। लेबर कॉस्ट प्लस ओवर हेड कॉस्ट बराबर कॉस्ट पर यूनिट, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या टूल रिग्राइंडिंग कॉस्ट बराबर टूल चेंजिंग कॉस्ट। इसके बाद हमारा कुछ नहीं पढ़ना, सब ऐसे ना डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ। बी इक्वल टू सी अपान टी की पावर एन, टी मैक्सिमम निकालने की प्रोडक्शन रेट 1 माइनस 10। यदि हमारा ये बार का है, यदि हमें पैसा की बात ही नहीं है, पैसा में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कितना भी लग जाए, अच्छा प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट चाहिए तो 1 माइनस 10 अपान एन इंटू टूल चेंजिंग टाइम टीसीटी कर देना है। यदि मान लीजिए पैसा बचाना है तो हमारा वो वाला भी चीज़ आ जाएगी, मतलब टूलिंग कॉस्ट वगैरह भी आ जाएगी। तो टीसी टाइम चेंजिंग टू कटिंग प्लस सीटी अपान सीएम 1 माइनस 10 अपान एन हो जाता है, ओके। क्या देखना कि जो पैसा बचाने वाली चीज़ हमें ज़्यादा बड़ी होती है आज कम्पेयर टू मैक्सिमम इकोनॉमी। पैसा बचाने चीज़ छोटी होती है, मैक्सिमम बनाने वाली चीज़ बड़ी होती है। नाम समझ में आ रहा है, उसी प्रकार है ये। इसके बाद हमारा क्या है, टी नॉट इक्वल टू टी सी प्लस वही वाला पुराना फार्मूला टी सी टी अपन सी एम। सी टी निकालने के लिए हम क्या होता है, सर्विस अथवा लेबर टूलिंग कॉस्ट, मतलब सी एम मतलब मशीनिंग कॉस्ट हो जाता है, ओके। प्लस मशीनिंग कास्ट वर्कर का मतलब ओवर मतलब हेड कास्ट, पहले बता चुका हूँ मैं, फिर भी फाइनली फर्स्ट मतलब कि टूल कास्टिंग के लिए सीएम प्लस सीटी हो जाता है। यदि दोनों को अपन ऐड कर देंगे फिर भी के सभी इंटीग्रेशन कर देंगे, भी ऑप्टिमम वेलोसिटी आ जाएगी। मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट से अपन टीएम रख देंगे, टी भी की कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑप्टिमम वेलोसिटी रख देंगे, आम पर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी अपन टी की पावर सी अपन भी वर्जन कर देना। मॉडिफाइड टेलर रूल लाइफ इक्वेशन वी टी की पावर एन एफ की पावर पी इंटू डी पावर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट सी आ जाएगा, ओके। तो इंक्रीज इन टूल लाइफ
वन अपॉन कॉट अल्फा इक्वल टू T2 अपॉन T1 टेन अल्फा 2 अपॉन टेन अल्फा 1 टूल मतलब कॉस्ट इक्वल टू प्रिपरेशन कॉस्ट प्लस ओवर मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली चीज हो चुकी है। थ्रेड कटिंग के बाद 7 teeth पर सेंटीमीटर पिच इक्वल टू 1/7 तो cm। मैट्रिक लेथ अथवा इंग्लिश लेथ की बात करें 8 थ्रेड मान लीजिए दिया है तो पिच इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, वो 127/5 mm निकालने के लिए डायरेक्टली हो जाता है। यदि इंच में होता है तो वो 127/5 mm में हम निकाल सकते हैं करके। टाइम बता दिया मैं अप्रोच प्लस ओवर टेबल अपॉन FN पिच इंटू नंबर ऑफ द स्टार होता है एक्सटर्नल थ्रेड यानी इक्वल टू 25/TPC हो जाता होगा। ये आप याद रखना थोड़ी बहुत, मान लीजिए तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब तो सारी चीज़ आ जाती है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। ये वीडियो उसी के समझ में आएगा जो मतलब पहले से सब चीज़ें उसको पता होंगी, जिसको नहीं पता होंगी तो ऊपर पे चला जाएगा। ओके, सो थैंक यू।